बाद में पहले यहीं से फतवा निकल जाता है। मुस्लिम समाज के जो आलिम हैं, जो मौलाना हैं, वो ही पहले फतवा दे देते हैं कि ये आदमी जो भाई सही नहीं है। समझ जाते हैं कि अभी बच्चा है, अभी इस जो झूले में है उसके पाँव दिख रहे हैं या किस फील्ड में जाएगा, तो वहीं से उन्होंने फतवा दे दिया कि ये आदमी काबिल कबूल नहीं है इस्लाम में दाखिल होने, इसको किनारे करो। आगे जाकर ये उत्पाद फैलाएगा, उपद्रव मचाएगा, सब कुछ करेगा, इसलिए इस आदमी को बिल्कुल किनारे करो। यहीं से निकल जाता है। बाद में लोग बोलेंगे कि यार ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा। मुझे अभी याद है, मैं श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में था, पाकिस्तान का एक आदमी था, उसका नाम था जुनैद जमशेद। कितने लोग जानते हैं जुनैद जमशेद? जानते हैं तो जुनैद जमशेद? जुनैद जमशेद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिंगर था, गाना वाना गाता था। बाद में उसको किसी आदमी का साथ देना, वो आदमी मेरी नज़र में सही नहीं, उसका नाम नहीं लूँगा। उस आदमी उसका साथ पकड़ लिया, उसके बाद दाढ़ी रख लिया, टोपी लगा ली, दुनिया भर के काम करने लगा, लोगों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करने लगा। मैं जानता था उसको, क्योंकि मेरी जो पकड़ है वो क्लियर में ये बुनियाद पर मैं बुनियाद से देखना चाहता हूँ कि कौन आदमी कितनी ऊंचाई पर जा रहा है और गिरेगा या नहीं गिरेगा। मैंने वहीं श्री राम कॉलेज में था, बात हुई थी प्रिंसिपल सर वहाँ के विप्लव पॉल सर, तो मैंने बोला सर ये आदमी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे बहुत नफरत करता हूँ। तो सर बोलने लगे क्यों नफरत करते हो? मैंने कहा सर मैं इसलिए नफरत करता हूँ उससे क्योंकि वो आदमी इस्लाम की जो बुनियाद है उसको ढाने में लगा हुआ, उसको ढाने में लगा हुआ, पाकिस्तान का था। तो सर ने बोला तुमको ऐसा किसी ने हक दे दिया कि तुम एक इंसान से नफरत करो? मैंने कहा हाँ सर, हमारे ज़मीर में है। मैंने कहा कि कैसे? मैंने कहा एक माँ है, एक माँ अपने बेटे को ये बोलती है ना, हमने सुना होगा आमतौर से, छोटा बच्चा है 6 महीने का है, लेटरिन कर दिया, पॉटी कर दिया, यहाँ से वहाँ तक, उसको मालूम नहीं गलत सही, खाने की चीज़ें भी रखी थी, प्लेट में रखी थी, वो उसको भी उठा सकता था, मगर वो बच्चा जाता है और पॉटी को उठाने की कोशिश करता है नहीं करता, बच्चा है ना समझ। उसके बाद माँ क्या बोलती, बेटा गलत जगह मत जा, उसको मत उठा, गंदा है, बोलती है ना माँ। और उसके अलावा अगर वही बच्चा खाने की तरफ जाएगा, खाने को उठाएगा, तो माँ बोलेगी बेटा कोई दिक्कत नहीं उठाए। माँ ने बच्चे को छोटा सा संकेत दिया कि सही और गलत में फर्क रखो, दिया। उसी तरीके से जो हमारा ज़मीर है, हमारा ज़मीर ये कहता है कि अगर हम सही और गलत में फर्क ना करें तो फिर हम इंसान ही नहीं। हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, हम ऐसे आदमी हो गए हैं कि हमको समाज में हो रहा है उसको हम सिर्फ देख करके सब्र कर जाते हैं, उसको अपने दिल में जगह देते हैं कि हाँ मैं तू बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम इंसान है वाकई में, तो हमने अपने समाज में अगर बुराई देखी तो उस बुराई को लोगों के सामने ला करके उसको गलत साबित करना भी हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर हमको समझ है तो। वरना हमने देखा गलत हो रहा है, हाँ ठीक है गलत हो रहा है, हम चले जाते काम से, फर्क नहीं पड़ता। समझ लो, इसका मतलब ये कि अगर माँ भी अगर ऐसा ही काम करे अपने बेटे से, वो बेटा जा रहा है पॉटी उठा रहा है ना, जाकर के खाना भी उठा रहा है, दोनों को यहाँ पे लाकर के वहाँ रख रहा है, वहाँ पे लाकर यहाँ रख रहा है, मिला है, मिक्स कर रहा है, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? गंदगी। खाने की चीज़ खाने वाली थी, खाना खाने वाला था, मगर हुआ क्या उस बच्चे की एक्टिविटी के बाद माँ ने उस खाने को उठा कर कहाँ पर फेंक दिया? कचरे में फेंक दिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? वो जो पॉटी किया था बेटा, वो तो नाली में जाने वाला था ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, मगर उस बच्चे की एक छोटी सी हरकत की वजह से माँ ने उस खाने वाली चीज़ को उठाकर नाली में फेंक दिया। तो यहाँ से एक सार ये निकलता है कि अगर हम सही और गलत में फर्क ना करें, अगर हमको मालूम है कि सही है गलत है, तो हमारा काम ये है कि हम उसके ऊपर पुरजोर उसको विरोध करें, उसको सख्ती से उसकी आवाज़ उठाएं और उसको हमसे अगर हो सकता है तो हम करें, लेकिन 4 लोगों को इकट्ठा करके उसको गलत को लोगों के सामने लाएं कि भाई ये गलत है, इसको मत कीजिए, वरना अंजाम क्या होगा? हम उसको ठंडे रह करके बैठेंगे, उसको हजम कर जाएंगे, बाद में होगा क्या? वही छोटी छोटी चीज़ जाकर के सही और गलत जब मिक्स हो जाएंगे ना, जब सही और गलत मिक्स हो जाएंगे तो अंजाम ये होगा कि उसी चीज़ जो सही थी हमने गलत के साथ उठा करके लपेट दिया और बाहर चल गई। इसके बाद उसकी छोटी की वजह से पूरा का पूरा जो सही खाने वाली चीज़ थी, हम इसको मिसाल देते गुड़ और गोबर से। गुड़ और गोबर, गुड़ पहले खाने की चीज़ थी, गोबर में मिला दिया, गोबर तो उसको फेंका ही जाता, खाए जो भी है जिसकी भी श्रद्धा हो, मैं उसकी श्रद्धा को ठेस नहीं बचा रहा हूँ। कभी कभी कोई आदमी कितनी भी श्रद्धा हो खाएगा तो नहीं ना, खाएगा तो नहीं, उसको उठा करके कहीं लगा देगा, कहीं खाद बना देगा या उसका कंडा बना देगा, कुछ भी कर लेगा, मगर खाएगा तो नहीं। मगर अगर गुड़ देखे तो गुड़ आदमी खा सकता है। अगर हमने गुड़ को और गोबर को मिला दिया तो
गुड़ खाने वाली चीज़ पहले प्लेट थी, हमारे दस्तरखान की जीनत थी, अब उसी को उठाकर हमने कचरे का सामान बना दिया, फेंक दिया, कचरा बन गया। इसका मतलब यह है कि हमको अपने अंदर इतना ज़मीन को पैदा करना होगा कि सही और गलत को देख सके और उसके अंदर इम्तियाज़ कर सके, उसके अंदर फर्क कर सके, उसको सही और गलत को हम मालूम करें कि ये सही है और ये गलत है, और सही को हम सही समझे और गलत को गलत समझे। और उसके बाद गलत अगर हो रहा है हमारे समाज में ना, तो उसको हमारा ज़मीन ये कहता है, हमारा खून इतना सफ़ेद भी नहीं हुआ है कि उस सही को हम उस गलत को बर्दाश्त कर लें। अब अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक बहुत अच्छे आदमी हैं, तो हमारा काम ये है कि उस बुराई को भी हमको अपने समाज से ख़त्म करना है। नहीं तो ये समाज से धीरे धीरे समाज में फैलेगी, उसके बाद फिर देश में फैलेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे दुनिया में फैलती जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, यूनाइटेड नेशन बना 1945 में 24 अक्टूबर को, वजह यही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वजह यही थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर खून अभी भी सफ़ेद नहीं हुआ था, उसने कहा कि यार ये चीज़ें आगे ना हो, इसलिए हम एक ऐसा इसका रोकथाम कर रहे हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन। किसी देश की किसी देश से लड़ाई हो रही है तो भाई लड़ाई ना हो, उसका कुछ दूसरा समाधान निकाल सके, इसके लिए ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तब जाकर के यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वहाँ से उसका अस्तित्व दुनिया में आया 1945 में, यूनाइटेड नेशन कहते हैं। तो मैं बताने चाह रहा था कि हमारे प्रिंसिपल सर विप्लव गौड़ सर कहते हैं कि तो उस नफरत क्यों करते, मैंने कहा सर वजह यही है कि गुड़ और गोबर में फ़र्क जानता हूँ, आप नहीं जानते, डजंट मैटर। मेरी परवरिश जिस खानदान से हुई है उस खानदान में मुझे बचपन से बोला गया कि बेटा गुड़ और गोबर में फ़र्क समझना, दुनिया में मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, सही मतलब ये है कि सही और बुराई में फ़र्क रखें। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुमको तो ये किसी ने हक दिया, उसको भी भगवान ने बनाया, तुमको भगवान ने, मैंने कहा बिल्कुल, शैतान को भगवान ने बनाया, बनाया ना, शैतान को भी भगवान ने बनाया, तो क्या शैतान की बात हम माने? ऐसा कहते हैं कि हर चीज़ को भगवान ने बनाया, भगवान किसी भी चीज़ को बनाने से कादिर नहीं है। इवन अगर किसी लोगों की नज़र में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऐसा कोई सामान है जो कोई गलत समझता हूँ, उसको बनाने की कुदरत भी होगा, भगवान ने उस आदमी के अंदर। मान लीजिए उन्होंने चाकू बनाई, चाकू से काम क्या हो सकता है, सब्जी भी काट सकते हैं और किसी आदमी को भी काट सकते हैं ना। बंदूक बनाए, बंदूक से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और दूसरों की जान भी ले सकते हैं, समझ रहे? भगवान ने कुदरत तो दी उसको, अगर भगवान उसको इतना दिमाग नहीं देता तो आदमी बनाता कैसे, ना बना पाता। इसका मतलब ये कि उसको बनाने के लिए जो कुदरत भगवान ने दी है वो भगवान ही है जिसने बनाने की उसको क्षमता ताकत दी है। तो इस आदमी ने चाकू बना दिया, गन बना दिया, अभी इस आदमी का काम ये इसने बेचना शुरू किया, जो इसको खरीद रहा है उस आदमी के पास दो चीज़ है, दो पहलू है, या तो उस चाकू से वो प्याज काटे, सब्जी काटे, या फिर वो उस चाकू से किसी आदमी को काटे। अगर सब्जी काटने में कहता हूँ हाँ ये आदमी सही है, अगर किसी आदमी को काटने में कहता हूँ ये आदमी गलत है, तो मैं क्या दोष किसको दूंगा, चाकू बनाने वाले को दूंगा? नहीं, चाकू बनाने वाले को नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल सेम मिसाल अगर हम यहाँ पर फिट कर दें तो मैं उस आदमी से नफरत करता हूँ, मानता हूँ भगवान ने बनाया, मगर भगवान ने ये भी तो बनाया कि सही और गलत में फर्क रखो, बताया ना। तो मैं बात ही कर रहा था, ऐसे बात करते करते मैंने कहा सर मेरा बस चले तो मैं तो उसको मार दूंगा, बिल्कुल भी नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि वो जाकर के गड़बड़ी पैदा करता है, सही और गुड़ और गोबर को मिलाने की कोशिश कर रहा है। साथ वाला नहीं वैसा नहीं कर सकते। इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सअप मैसेज निकाला और आकर के व्हाट्सअप खोला तो एक मैसेज आया कि जुनैद जमशेद का इंतकाल हो गया। समझ रहे हो? मैं ऐसे चौंका रह गया कि कैसा है, इत्तेफाक की बात है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गूगल खोला, मैंने डाला जुनैद जमशेद, वहाँ पे लिखा है कि डाइट, और आज की डेट थी 11/12 करीब वक्त हो रहा हो। मैंने कहा सर देखिए अभी आपसे बता रहा था कि जुनैद जमशेद मैं मार दूँगा, मैं मरना चाहता हूँ, उसको बहुत गलत आदमी है, ऐसा वैसा नहीं हो, और वो मर गया। सर ने कहा क्या बात है, मैंने कहा सर देखिए नहीं, और आज ही की डेट थी। मैंने कहा बड़ी काली जमान तो मर मरा कैसे, ये भी सुनो। लाहौर से कराची या कराची से लाहौर जा रहा था, प्लेन में था, कुछ बात हुआ वहाँ पर, कुछ किसी ने चिंगारी वगैरह जो भी हो, प्लेन एक्सीडेंट में वो आदमी मर गया और उसकी लाश का पता नहीं। उसके चाहने वालों ने उसकी कभी कहीं से मुंडा उठाया, कहीं से सर उठाया, कहीं से पैर उंगली नाखून उठाए, ले जाकर दफना दिया। कहने का मतलब मेरी नज़र में वो आदमी गलत था, उसका अंजाम देखे क्या हुआ। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत में अगर हमारे लोग हैं तो वो भी सही और गलत में फैसला करें। हमारे समाज में कोई अगर बुराई है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसको हम खत्म करने की कोशिश करें। समझ लो मेरी बात, खत्म करने की कोशिश करें और हर आदमी उस खत्म करने में अपना साथ दे, सहयोग दे हर तरीके से।
अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं, तो आप अपने पैसे हैं तो पैसे से मदद कीजिए। आपके पास अगर हिम्मत ताकत है, आवाज़ उठाने की आपके पास कितनी कुव्वत है तो आवाज़ उठाइए। आपके पास इन दोनों के अलावा अगर किसी ताकत है तो आप वो ताकत लगाइए। मतलब कुल मिला के उस चीज़ को ख़त्म करना है। हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, हम पूजा करते हैं घर में ना, घर में ज़रूरी कि हमारे पास सारी चीज़ हो, मगर कहते हैं कि हमारे पास जो भी थोड़ा मोड़ा है रख दो, भगवान श्रद्धा देखता है। नहीं भी है, अगर आपके पास करोड़ रुपए नहीं, आपने अगर एक सिक्का भी रख दिया, एक रुपया भी रख दिया, तो कहा है भगवान श्रद्धा देखता है, वो दिल का हाल जानने वाला है, वो समझता है कि गरीब है तो 1 रुपया है उसका कबूल कर लेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर हमारे पास अगर अच्छाई के तौर पे अगर हमारे पास पैसा है तो उसको हम सही तरीके से लगा सकते हैं, तो ये भी एक काम हमारा कंट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर हम अपने समाज को बदलने की कोशिश करें तो ये काम भी हमारा कंट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर हम इतनी पावर रखते हैं कि हम आदमी खड़े हो जाएं और हमारे आगे पीछे 4 लोग खड़े हमारे सपोर्ट के लिए, हम नेता बन जाएं, लीडर बन जाएं और जाकर बुराई खत्म कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। समझ रहे हो, हर आदमी हर तरीके से नहीं कर सकता, मगर जो आदमी जिस तरीके से कर सकता है वो उस काम को करता चले, आगे बढ़ता चले और समाज धीरे धीरे इस चीज़ से दूर हो जाएगा। जब सही और गलत में फ़र्क हमको देखना बंद हो जाएगा, तब जाकर के बुराई हावी हो जाएगी। तो यहाँ पर बता रहा था कि किसी भी चीज़ का बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए, मगर दिखावे पे हम ना जाए, हम लोग काम करें जो दिखावा हो या ना हो, मगर वो काम से लोगों को फायदा होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। आगे कुछ ऐसे काम हैं जो समाज में सुधार का काम कर सकते हैं, जिसको हमको करना चाहिए, वो भी हमारा देशभक्ति के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपसे आता ही नहीं आता, आपको जानना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कहीं से जा रहे हैं, रास्ते में कोई आदमी मौजूद है, कोई खड़ा है, हमने कहा यार क्या हुआ, तो बोल दिया भाई इनको छोड़ दो, उनको बुरा लगेगा। तो अपन सोचते हैं कि हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा हूँ, नकली पट्टी लगा कर आया। फेसबुक पर सर बहुत चलता है कि आदमी इतना बैठ कर जमीन मांग रहा है, उसके दोनों बैंक आया है, उसने छिपे डाल दिए हमने उसके कटोरे में, तो वो आदमी दौड़ के खाने लगा। हो सकता है ऐसा भी आदमी हो कि यार वो नकली पट्टी लगा कर बैठा और छोड़ने की बात कर रहा है, मगर अगर मान लो खुदा ना खाता सच्ची पट्टी को क्या करेंगे, समझ रहे ना। चांसेस हो सकता है, छोड़ दो, अभी जो दिख रहा है वो कर। अगर आपको लग रहा है कि यार उसकी आप मदद कर सकते हैं तो आप उसको छोड़ दो ना यार, आपको क्या हो जाएगा। मैंने देखा बस यही रख जाओ, बस यही रख जाओ, भैया छोड़ दो, बस यही गली में मोड़ जाएंगे। ऐसी बात गली से निकले मन को सीधा जाएगा, मतलब बोल नहीं सकता कि भाई मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, आप अगर डाकू भी हो सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लंबी बात हो गई है। अगला हमारा है कि गरीबों की मदद करते हैं। गरीब हमारे घर के आसपास रहते हैं, बेचारे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके माँ बाप इतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पढ़ा लिखा पाए, अच्छे कपड़े दिला पाए। अगर हमारे पास है, दिवाली का मौसम आना है, आप लोग है ना, किसी घर में आपके घर में गरीब लोग रहते हैं, आपके पास खूब पैसे, बेचारा गरीब नहीं बना पा रहा है दिवाली, पटाखे फोड़ने के पास पैसे नहीं है, नए कपड़े सिलाने के पैसे नहीं है, अगर आपके पास तो आप उसको दे दो, समझ रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप उसको दो, उसकी दिवाली अच्छी बन जाएगी, वो तक आपको दुआ दे दें, तो ये भी उसके अंदर में आएगा। आगे चले, हमको हमारे समाज का जो भी अनुशासन है उसको भी हमको बना करके रखना है। हमारी वजह से या किसी भी अनुशासन किसी भी ऐसा काम की वजह से हमारा अनुशासन खराब ना हो, ये काम भी हमारा इस जिम्मेदारी में आएगा। ये भी हमारा काम है, समाज को बनाना, समाज के बनने से हमारा प्रदेश बनेगा, प्रदेश के बनने से हमारा देश बनेगा, उस तरीके से फिर हमारा दुनिया में नाम होगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने देखा है हर लोग जो सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं देशद्रोही का, उन्हीं से नहीं हो पाता कुछ। 1 मिनट सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इवन हम भी कभी कभी कर लेते हैं ऐसा। मैं अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देशभक्ति के होने वाले संकेत हैं। आप कोई नहीं कह रहा कि आप जाइए झंडा फहराइए और झंडा फहराने से ही मैं आपको देशभक्त बोलूँगा, नहीं, छोटे छोटे काम कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे रुकना है, ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे हमको रुकना है, ट्रैफिक का कुछ रूल है, हमको उसको भी पालन करना होगा, उसको भी मानना होगा। हमने क्या किया, 4 पीछे लड़ाई होगी तो कोई तो ऐसा तो वैसा, तो इसको मारेगा तो उसको मारेगा, कंपेयर करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में सिग्नल आया, उसके बाद गाड़ी निकाल दी, समझ लो। पीछे 4 मिनट पहले क्या बोल रहे हैं, 4 मिनट पहले बोल रहे हैं कि आप तुम देशद्रोही हो, देशभक्त नहीं हो, और आप खुद ही कोई काम कर रहे हैं जिससे
हमारे ऊपर ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ऐसे कामों से हम बचें, हमारा काम जो है ऐसे कामों से बचना है, हमको हमारा समाज सुधार की ओर लेकर के जाने का कुछ ऐसा हो, समझ लो। आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरी बात से, कुछ कड़वी लगी हो, क्योंकि मैंने आज आपने शुरू से बता दिया, मैं आज जो बोलेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़वा लगेगा, किसी को गलत लग सकता है। कुछ लोग हैं, हर आदमी पॉजिटिव नहीं है, किसी न किसी के ना कुछ नेगेटिविटी होती है, मगर फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही और गलत को सुनिए, मना नहीं कर रहा हूँ, सही भी चीज़ सुनिए, गलत भी सुनिए, मगर अमल कीजिए आप उसको अपने विवेक से। क्या हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इसका भी बात सुन के आए हैं, उसका भी बात सुन के आए हैं, अब जज करना है कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर आपको सही लगता है, सही है, तो आप उसकी मदद कीजिए, वरना फिर आपका ज़मीन हम समझ लेंगे कि क्या है, आपका जो WBC है वो ज़्यादा हो गया और RCC कम हो गया, समझ लो। ओके, किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, थैंक यू वेरी मच।